नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जिससे आपके एसआई एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है दोस्तों टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। दोस्तों भारतीय संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये आपके एसआई एग्जाम में पूछा गया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला पूछा जाता है दोस्तों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 15 थी। ये सब एग्जाम में जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग भारतीय संविधान सभा को निश्चित रूप से देख के जाइएगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों प्रस्तावना है। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन, प्रस्तावना से भी क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार के, सामाजिक हैं, आर्थिक है और राजनैतिक न्याय है। दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। ये सब जो है दोस्तों देखते हुए जाना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिखित संविधान की अवधारणा जो है दोस्तों वो किस देश की देन है। तो फ्रांस की देन है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब याद करते हुए चलिएगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों मौलिक अधिकार और कर्तव्य। दोस्तों इसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है जो है दोस्तों वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछता है कि समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक है दोस्तों, ये सब पूछा जाता है। आर्टिकल जो है 17 पूछा जाता है, आर्टिकल 18 पूछा जाता है, 19 पूछा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो दोस्तों 14 से 18 तक है, आप सबको पता होगा। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों 19 से 22 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है दोस्तों गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का कौन सा जो है अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 22 है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी। दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है दोस्तों इसका वर्णन है भाग 4 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है दोस्तों इसका उद्देश्य है। इसमें जो है दोस्तों मुख्य रूप से कुछ अनुच्छेद पढ़ने होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 48 में जो है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में चर्चा करी गई है। आर्टिकल 51 में जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है करी गई है। और दोस्तों इसमें जो है राज्य के नीति नीति निर्देशक तत्व को जो है दोस्तों इससे क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों संसद, पार्लियामेंट। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। दोस्तों संसद बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको थोड़ा टाइम लीजिएगा और इसको पूरा कंप्लीट करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इससे जो है दोस्तों क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संसद तो भाई बिल्कुल ही करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें राज्यसभा करना है जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं जो है दोस्तों। उसके अलावा जो है दोस्तों लोकसभा करना है जिसे निचला सदन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है दोस्तों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब ज़रूर करिएगा। और आगे बढ़ें दोस्तों, तो अगला जो है निर्वाचन आयोग। मेरा निश्चित रूप से जो है दोस्तों निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है दोस्तों। ये कई दफ़ा मैं देखा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग को बिल्कुल इस देखिए दोस्तों, आपके एसआई एग्जाम में पूछा गया था कि चुनाव जो है दोस्तों प्रथम भारत में चुनाव कब हुआ। 1951 बावन में हुआ था जो है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे जो है दोस्तों, सुकुमार सेन थे। आप लोग जरा एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताइएगा, चुनाव आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों।
जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं। इसका जो है दोस्तों संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में जो है दोस्तों इसका वर्णन दिया गया है। जो चुनाव आयुक्त होते हैं जो है दोस्तों, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा और इस क्वेश्चन से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन सी पार्टी का कब स्थापना हुआ, जैसे अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर लीजिएगा, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला अनुच्छेद। दोस्तों अनुच्छेद से तो भैया बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आर्टिकल, जैसे आर्टिकल मेरे एग्ज़ाम में जो है दोस्तों 2 आर्टिकल पूछे गए थे। आर्टिकल 22 पूछा गया था और आर्टिकल जो है दोस्तों 14 से 18 ये वाला पूछा गया था। ठीक है? संविधान संशोधन। दोस्तों भाई साहब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संविधान संशोधन अगर आप लोग करके जाइएगा तो ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें जो है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी जो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978, इसमें जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो है दोस्तों प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है जो 52वां संशोधन अधिनियम 1985। दोस्तों राजनीतिक दल बदल जो है इन पर अंकुश लगाने के लिए, और जो दल बदल जो कानून है दोस्तों वो 10वीं अनुसूची में है। और दोस्तों दल बदल जो है कानून है सांसदों और विधायकों पे लागू होता है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों इसके तहत क्या हुआ था कि मतदान की आयु सीमा जो है दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, कई दफ़ा। ठीक है दोस्तों, अगला जो है दोस्तों 74वां संशोधन अधिनियम 1993। इसके तहत जो है दोस्तों नगर पालिका के गठन के बारे में इसमें प्रावधान दिया गया है। कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला भैया। 101वां संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम जो है दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो है दोस्तों भारत और बांग्लादेश की भूमि से संबंधित है। ये सब कई बार एग्जाम में जो है दोस्तों पूछा गया, तो इससे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला संविधान के स्रोत। दोस्तों ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो है दोस्तों आपके एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है कि आयरलैंड से क्या-क्या लिया गया है। तो दोस्तों आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है दोस्तों वो जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों, आपातकाल के बारे के संबंधित जो है दोस्तों प्रावधान लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रूस से क्या लिया गया है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है प्रस्तावना लिया गया है, न्यायिक प्रवलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सब लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ब्रिटेन से जो है वो संसद लिया गया है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में जो है दोस्तों पूछा जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों इतने टॉपिक हैं, इन्हें अगर आप लोग ईमानदारी से कर लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन ज़्यादा करने के मूड में होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पूरा कंप्लीट बना लीजिएगा, लेकिन हाँ, दूसरों से अधिक बनाइएगा अगर इतना टॉपिक आप लोग का बिल्कुल कंप्लीट है तो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।